डियर स्टूडेंट, मैं विपिन जायसवाल। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वोमेंस के कंडीशंस के बारे में पढ़े थे। वोमेंस का क्या कंडीशन हमारे सोसाइटी में है, वोमेंस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। और इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। कुछ कारण हो गया था, आंधी, आप जानते हैं उस दिन बहुत तेज आंधी आने लगी, इसीलिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लाइट चली गई थी। तो उसका शेष जो आगे पार्ट्स है कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की महिलाओं का क्या योगदान है हमारे पॉलिटिक्स में, महिलाओं का क्या कितना योगदान है, महिलाओं का क्या रोल है, महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है हमारे पॉलिटिक्स में, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि महिलाओं का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है, बहुत ही कम। प्रारंभिक समय में देखा जाए तो महिलाओं को न तो वोट देने का अधिकार था, न तो बाहर घर से निकलने का अधिकार था। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, फेमिनिस्ट मूवमेंट, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए डिमांड किया गया था। इसी फेमिनिस्ट आंदोलन के बाद बहुत सारी महिलाओं को राइट्स दिए गए, जिसमें से एक राइट्स है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या महिलाओं को दिया गया, तो कह रहा है कि बिफोर फेमिनिस्ट मूवमेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वोमेन इज वेरी लो इन द वर्ल्ड। पूरे संसार की बात की जाए तो अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट के पहले देखा जाए तो पूरे संसार में महिलाओं का जो पॉलिटिकल कंडीशन था वह बहुत ही बैड था, बहुत ही कम था। उनका हिस्सा जो था बहुत ही कम था पूरे वर्ल्ड में। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। जहाँ इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायती राज हो, मतलब किसी भी पॉलिटिकल इस कंडीशन में देखा जाए तो महिलाओं का जो स्थिति था बहुत ही क्या था, खराब था। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। कह रहा है कि महिलाओं का जो कंडीशन था लोकसभा में, अगर 2014 की कंडीशन देखा जाए तो मात्र हमारे लोकसभा में 12% ही महिलाएं हैं, जबकि सोचिए 100% में 12% महिलाएं, कितना कम है। कम से कम अगर उनको बराबर होना चाहिए, नहीं तो 45% होना चाहिए, 50% आसपास होना चाहिए, लेकिन 100% में मात्र जो लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या थी वह कितना था, 12% था, 12% था, जो यह दिखाता है कि लोकसभा में बहुत ही कम महिलाओं की संख्या है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इन लेस देन 5%। और देखिए लोकसभा की तो बात छोड़िए, लोकसभा में 12% है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए स्टेट असेंबली में, मतलब विधानसभाओं में देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं का जो कंडीशन है वो क्या है, और भी खराब है। कितना परसेंट है, 5% है। अर्थात महिलाओं का जो देखा जाए ओवरऑल तो कंडीशन जो है वो बहुत ही क्या है, पॉलिटिकल में बहुत ही बैड कंडीशन है, बहुत ही कम उनको राइट्स मिला हुआ है। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। कह रहा है कि इंडिया इज बिहाइंड, इंडिया क्या है, बहुत पीछे है डेवलपिंग कंट्रीज से। अर्थात जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जो अदर डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ जो महिलाओं का कंडीशन है वह इंडिया से क्या है, बेहतर है। अर्थात वहाँ पे महिलाओं को विभिन्न तरह के राइट्स दिए गए हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन भारत में महिलाओं का कंडीशन जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ही क्या है, पीछे है, बहुत ही कम है। इन गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमेन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। कह कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैबिनेट हैं, मिनिस्टर्स हैं, इतने मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपको कहीं बहुत ही किसी एक कंट्री में या बहुत कम कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो महिला है, फीमेल है, या वहाँ का चीफ मिनिस्टर है वो फीमेल है। बहुत ही कम पूरे वर्ल्ड में, आप अभी प्रेजेंट टाइम में भी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड का देख लीजिए तो बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जहाँ की फीमेल जो है वो क्या है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या चीफ मिनिस्टर, बहुत ही कम है। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair
प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। तो इन सब चीज़ों की इनकी कमी को दूर करने के लिए महिलाओं का जो पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी जो कम है, इसको अगर कम किया जा सकता है तो उसको कैसे कम किया जाता है? इसको लीगली बना करके, किसको लीगली बाइंडिंग, मतलब उसको कानूनी तरीके से बना करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे हम बिना लीगली उसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, वह पितृ समाज है, वह पिता प्रधान है, पुरुष प्रधान है। तो कभी भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया जाएगा बिना लीगली, क्योंकि यहाँ पुरुष हमेशा आगे आते हैं, महिलाओं पीछे रहती हैं, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता है। तो अगर लीगली बना दिया जाए, कानूनी उसको बना दिया जाए, तो महिलाओं का वो राइट हो जाएगा और महिलाओं को न चाहते हुए, पुरुष न चाहते हुए महिलाओं को सामने लाना पड़ेगा। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। और इसी को लीगली बनाते हुए आप देखते हैं कि जो पंचायत है, जो लोकल बॉडीज है, जो आपको बताया था, इस 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज था पहले या दूसरे चैप्टर में। तो जो पंचायत है, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज में, उसमें कानूनी तरीके से 1/3 सीट को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, अर्थात 1/3 सीट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। मान लीजिए जैसे 100 सीट पे पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो उसमें 33 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया, कानूनी रूप से रिजर्व कर दिया गया। अब उस 33 सीट पे कोई मेल नहीं लड़ सकता है, उस पर हमेशा लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे, फीमेल ही लड़ेंगे। जो किसके द्वारा संभव हुआ, लीगली बनाने से, कानूनी बनाने से हुआ। अगर ऐसे छोड़ दिया जाता कि चलो 33% महिलाएं लड़ेंगी, तो शायद कोई भी मेल लड़ने नहीं देता। लेकिन आज अगर उसको लीगली बना दिया गया पंचायत में, तो न चाहते हुए भी मिल के फीमेल 33% रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, खुद करेंगे। अर्थात हमारा जो पंचायती राज है और म्यूनिसिपैलिटीज है, उसमें 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है इस समय। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। कह रहा है कि जब से 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया महिलाओं को पंचायत में, उसके बाद जो पहले 10,000, 5,000, 20,000 महिलाएं पहले पंचायत में चुनाव लड़ती थी, जीतती थी, प्रधान बनती थी। लेकिन आज आप देखें 1/3 रिजर्वेशन के बाद तो लगभग 10 लाख इलेक्टेड, 10 लाख है, मतलब 10 लाख महिलाएं आज के समय में आपको प्रधान के रूप में, मेयर के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अर्थात लोकल बॉडीज में 10 लाख से ऊपर महिलाएं आज क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। हमारे पॉलिटिक्स में इनकी हिस्सेदारी क्या हुई है, बढ़ी है। वुमेन आर डिमांडेड फॉर 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। महिलाओं का जो डिमांड है, महिलाओं का, वह मांगती हैं कि हमारा जो सीट होना चाहिए, हमारे लिए लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट असेंबली में भी 1/3 रिजर्व होना चाहिए, चाहे 1/2 होना चाहिए, मतलब हाफ होना चाहिए, आधी, क्योंकि महिलाएं आज किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो महिलाओं का डिमांड है कि हमारा भी हक होना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में बराबर का होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या कम से कम तो 1/3 तो होना चाहिए। अगर पंचायत में 1/3 हुआ है तो वहाँ भी हमको 1/3 होना चाहिए। महिलाओं का क्या है, डिमांड है। अगर 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, उससे मैक्सिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade। कह रहा है कि महिलाएं इसके लिए अपना डिमांड लोकसभा राज्यसभा में पेश कर चुकी हैं, लेकिन क्या हुआ, ये पेंडिंग कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हम अधिकांश क्या हैं पार्लियामेंट में, पुरुष ही हैं, और भारतीय संस्कृति समाज भी पुरुष प्रधान है। तो उनके जो राइट मांगी थी लोकसभा राज्यसभा में 1/3 के लिए, उसको क्या कर दिया गया, उसको पेंडिंग कर दिया गया, क्योंकि सारी पार्टियां जो थी एक सहमत थी कि महिलाओं को इतना रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए डिकेड मतलब होता है दशकों से, मतलब 10 साल 15 साल हो गया इस बिल वहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हो पाया है। बट देयर इज नो कंसेंसस ओवर दिस एमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। कह रहा है कि कोई भी कंसेंसस मतलब कोई भी समझौता, कोई भी सहमति नहीं बन पाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं चाहा कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली में। अगर वो चाहे होते तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल चुका होता, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसा चाहा ये नहीं। द बिल नॉट
द बिल हैज नॉट बीन पास्ड, बिल को पास नहीं किया गया, अर्थात महिलाओं को अभी भी कोई रिजर्वेशन वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका महिलाओं से रिलेटेड पॉलिटिक्स में क्या उनका योगदान है। तो आपको ये तो हो गया होगा कि प्रारंभिक समय महिलाओं का पॉलिटिक्स में बहुत ही पीछे महिलाएं थी, लेकिन बाद में उसको लीगली बना करके पंचायत में 1/3 कर दिया गया, और लोकसभा राज्यसभा में अभी मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ महिलाएं क्या कर सकती हैं, चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, कोई उनको कानूनी वैधता वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे महिलाओं का कंडीशन क्या होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है पॉलिटिक्स में। ठीक, ये आपका यहीं पे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ये आपका एक टॉपिक जो था यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें का जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स क्या, धर्म और राजनीति। तो धर्म और राजनीति हम जानते हैं कि रिलीजन क्या करता है, हमारे पॉलिटिक्स को इफेक्टेड करता है, और हमारी जो पॉलिटिक्स होता है वो रिलीजन को इफेक्टेड करती है। जैसे वहाँ पे मेल जेंडर पॉलिटिक्स को प्रभावित किया था, और वैसे ही पॉलिटिक्स जेंडर प्रभावित किया था। सेम टू सेम वही सेम यहीं पर भी पढ़ना है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है कि क्या कंडीशन होता है इन दोनों का। कह रहा है कि धर्म के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है धर्म, एक नैतिक शक्ति होता है, मार्ग होता है धर्म। जिस कह रहा है कि लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेज। कह रहा है कि अब हम लोग जो एक नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये बहुत ही क्या है, डिफरेंट है। अन्य अगर सोशल डिफरेंसेस देखा जाए तो यह बहुत ही क्या है, डिफरेंट टाइप काइंड का है, कि जो किस पे बेस्ड है, रिलीजियस डिफरेंसेस, जो धार्मिक असमानताओं पे क्या है, बेस्ड है। दिस डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर। कह रहा है कि यह जो डिफरेंसेज है, रिलीजियस डिफरेंसेज, वह यूनिवर्सल नहीं है, आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा वर्ल्ड ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जहाँ पे एक ही धर्म है। तो इसलिए यह कह रहा है कि यह यूनिवर्सल नहीं है जैसे आपका जेंडर था, क्योंकि जेंडर तो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे हर जगह आपको जेंडर में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, हर जगह मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हर जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ धर्म में भी उतना ज़्यादा डिफरेंसेज हो, लेकिन डिफरेंसेज होता है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते किसी वर्ल्ड में नहीं है, किसी भी कंट्री में रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत ही देख लीजिए, श्रीलंका में रिलीजियस डिफरेंस देख लीजिए, नॉर्थ आयरलैंड में देख लीजिए, तो बहुत सारे कंट्री में आपको देखने को मिलता है रिलीजियस डिफरेंसेज। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। कह रहा है कि भारत में ही आपको पूरे वर्ल्ड में की बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक अगर रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिलता है या कोई भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है वह पूरे वर्ल्ड में कौन है, इंडिया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटीज है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज है, हर चीज़ में डिफरेंसेज है इंडिया में। तो यहाँ पे रिलीजन में भी बहुत डिफरेंसेज है भारत में। अनलाइक gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics। कह रहा है कि जैसे जेंडर था, जेंडर पॉलिटिक्स को प्रभावित इफेक्टेड किया, वैसे हमारा रिलीजन भी क्या करता है, पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, और पॉलिटिक्स हमारे रिलीजन को प्रभावित करता है। देखिए, लेकिन गांधी जी का एक मानना है कि गांधी जी का जो रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन को देखने का जो नजरिया था, उनका देखने का जो तरीका था वो अलग था। वह ये मानते थे कि बिना धर्म का राजनीति नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म ही हमको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से हमारे नैतिक मूल्यों को धर्म ही निर्धारित करता है। इसलिए वह धर्म को राजनीति से अलग नहीं मानते थे। कह रहा है कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी का मानना था कि कभी भी जो धर्म है या पॉलिटिक्स है, एक दूसरे से अलग इनको हम लोग नहीं किया जा सकता है। ही डज नॉट मीन रिलीजन एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदूज और मुस्लिम, क्योंकि उनका जो देखने का धर्म का नजरिया था वो अलग था। वह
किसी पार्टिकुलर धर्म को, रिलीजन का मतलब वो किसी पार्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा नहीं मानते। उनका जो मानना था कि बट मोरल वैल्यूज डेट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स, उनका जो मेन रिलीजन का जो अर्थ था वह था मोरल वैल्यूज, नैतिकता, मतलब अच्छे कर्म, अच्छी एक्टिविटीज, सबके लिए समान व्यवहार, ये सारा उनका महत्व था रिलीजन को लेकर। ऐसा नहीं कि जैसे आज के हिंदू मुस्लिम में हो रहा है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदूवादी विचारधारा फैला रहे हैं, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम के, तो ऐसा नहीं। गांधी जी का जो थॉट था रिलीजन को लेकर वो डिफरेंस था। उनका जो उनका जो आंसर था रिलीजन को लेकर वो था मोरल वैल्यूज, और मोरल वैल्यूज हर रिलीजन में होता है। इसीलिए वो मानते थे कि हम पॉलिटिक्स को हम रिलीजन से अलग नहीं कर सकते, या रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज उसका मिसबिहेव किया जा रहा है हमारे सोसाइटी में, रिलीजन को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज उसका मिसयूज कर रही हैं, और बहुत सारे रिलीजन भी ऐसे हैं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। Human rights group in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट आते हैं, कहा जाता है कि वहाँ पे अगर सांप्रदायिक दंगा होता है, अगर हिंदू मुस्लिम में दंगा होता है, या किसी भी अदर कई सारे रिलीजन के लोगों के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, लॉस होता है, वो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़, मतलब जो लोग माइनॉरिटीज़ में होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान होता है। ऐसा रिपोर्ट्स बताते हैं कि जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं वो माइनॉरिटी वाले लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ज़्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम सहन बियर करना पड़ता है। They have demanded that the government takes special step to protect religious minorities। इसीलिए वो डिमांड करते हैं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वाले जो डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप्स ले जिससे हमारे समाज में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उनको मतलब सुरक्षा मिल सके। ये कौन डिमांड करता है? जो ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट्स के मेंबर्स होते हैं या जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग होते हैं, ये भी डिमांड करते हैं। देखिए इस समय हमारा जो कंडीशन है देश का लेकर के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियो वायरल्स कर रहे हैं जो हमारे कास्ट को लेकर, जो हमारे रिलीजन को लेकर के बैड इफेक्ट उसको प्रभावित कर रहा है। तो हमें किसी भी धर्म के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा भारत एक है, उसके पीछे यही है कि हम सब लोग एक हैं। और जिस दिन हमारे मन में भावना ये आ जाएगी कि हम एक नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सब, तो उस दिन से भारत कभी भी एक नहीं हो सकता है और वह किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, सबके लिए नुकसान होगा। तो आज हमारी सोसाइटी को, हमारे धर्म को, हमारे लोगों को यह नहीं देखने है कि हम इस धर्म के हैं। हम सबसे पहले ह्यूमन हैं, मानव हैं, और मानव का जो मेन उद्देश्य होता है मानव को एक दूसरे की सहायता करना, ऐसे हमको करना चाहिए। जैसे गांधी जी ने धर्म को लेकर के कहा था कि मोरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है रिलीजन को लेकर, सेम टू सेम वैसे होना चाहिए। वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्ड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। अब देखिए बहुत सारी फैमिली मूवमेंट जो है, महिलाओं से रिलेटेड जो मूवमेंट है, वह भी मानती हैं कि हम जो वुमेन से रिलेटेड जो भी नियम कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया या सोसाइटी के द्वारा बनाया गया, वह महिलाओं के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, महिलाओं को मतलब नीचा दिखाते हैं। बहुत सारी सोसाइटी में क्या होता है, महिलाओं को स्थान नहीं मिलता, जो अभी हम आपको बता चुके हैं फैमिली में महिलाओं क्या स्थान है, पॉलिटिक्स। तो महिलाओं का जो कंडीशन पिछड़ा हुआ है, तो महिलाएं अपने कंडीशन को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट से मतलब डिमांड करती है कि हमारा जो हमको अधिक से अधिक प्रोटेक्शन मिले, हमारा जो राइट्स हो वो ह्यूमन राइट्स हो, न कि फीमेल और मेल के आधार पे हो, क्योंकि हम सभी लोग ह्यूमन हैं, मानव हैं। तो हमारे जो राइट्स में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो महिलाएं भी डिमांड करती हैं।
सो दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट चेंज दिस लॉज एंड एस्टैब्लिश इक्वलिटी। तो महिलाएं उसमें डिमांड करती हैं कि जो भी लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं मेल और फीमेल में, उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, उनको समाप्त किया जाए और ऐसा लॉज निर्माण किया जाए जो मेल और फीमेल में वो क्या करे, इक्वलिटी लाए। ऑल दीज इंस्टेंस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स को कैसे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है। धीरे धीरे आप देखिए आपको मिलने लगा कि अब धीरे धीरे जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा है, क्योंकि अभी जो रिलीजन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वह विशेष प्रकार के रिलीजन को लेकर के क्या करेंगे, सामने आएंगे कि हम इसको हमारा जो धर्म है वो मुस्लिमों से की जो लड़ाई है उसको लेकर के है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज धर्म को लेकर के अभी सामने आपके आने को देखने को मिलेंगे। भारत में ही आप देख लीजिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपको विशेष धर्म से रिलेटेड उनका रुख होता है। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है वह हमारे रिलीजियस जो डिफरेंसेज है उसको लेकर के उस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर उसका जो नज़रिया है देखने का, उसका काम करने का जो तरीका अगर सही हो तो कोई ये बुराई नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों के लोगों का, विभिन्न धर्मों के लोगों का विभिन्न पार्टी नेतृत्व लीडरशिप करती है। तो इससे क्या होता है कि सारे लोगों के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो पूर्ति किया जा सकता है। द इन्वॉल्वेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन रिलीजन आर मेनी टाइम्स प्रॉफिटेबल बिकॉज मेनी रिलीजन हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट विच कंप्लीटेड बाय दिस पॉलिटिक्स। अभी हम आपको बताएं कि अगर पॉलिटिक्स किसी भी रिलीजन को लेकर के अगर आगे आ रही है और उनका जो वर्क है वह उनके धर्म के अच्छे कार्यों के लिए हैं, समाज में मतलब किसी प्रकार की कमी करने के लिए नहीं है, तो यह जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है और धर्म के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, फायदेमंद होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक पार्टीज जो है, कोई भी एक गवर्नमेंट पूरी जाति को, पूरी धर्म को लेकर के नहीं चल सकती है। तो विभिन्न प्रकार की पार्टी होंगी, विभिन्न मेंबर्स होंगे, तो उनके साथ कार्य करने में आसानी हो जाएगी। कुछ अलग अलग, इसीलिए पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग में क्या किया गया है कि पावर को डिवाइड कर दिया विभिन्न रूपों में। तो इसी प्रकार विभिन्न धर्म के लोग होंगे और उनके मेंबर्स होंगे, तो और ये सारे मेंबर्स मिलकर एक साथ काम करेंगे तो सारे धर्मों का लीडरशिप हो जाएगा और अच्छे से काम भी होगा। तो इसलिए कहा गया कि ये ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट होता है। कम्युनिज्म अर्थात संप्रदायवाद। जाति और पॉलिटिक्स में तो ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो कम्युनलिज्म का रूप ले लेता है, संप्रदायवाद का ले लेता है, तब वो जाकर धीरे धीरे जो रिलीजन होता है वह हमारे सोसाइटी के लिए डेंजरस होने लगता है। जैसे कम्युनलिज्म मतलब संप्रदायवाद। संप्रदायवाद मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल विच रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। कह रहा है कि लोगों का एक समूह होता है कम्युनलिज्म, जो किसी विशेष एक प्रकार की जाति या धर्म से रिलेटेड होते हैं। वो जाति भी हो सकता है, जाति संप्रदाय हो सकता है। अगर जाति एक ही प्रकार की जाति होंगे जो, तो जाति संप्रदाय हो जाएगा। अगर एक ही धर्म के लोग होंगे तो क्या होगा, धार्मिक संप्रदाय हो जाएगा। तो जो संप्रदाय होता है या कम्युनलिज्म जो होता है वह लोगों का एक ग्रुप होता है जो किसी विशेष धर्म या जाति से रिलेटेड होते हैं। Problem begins when religion is seen as the basis of the nation। अगर प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है कि कोई भी धर्म होता है वह किसी एक धर्म से एक धर्म को मानकर पूरे नेशन को मानने लगता है। जैसे आपने श्रीलंका में देखा था, जो श्रीलंकन तमिल थे वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे इक्वलिटी लाना चाहिए। लेकिन जब कई सारे धर्म के लोग हों और वहाँ पे कोई एक धर्म आगे अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे दूसरे धर्म की अपेक्षा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जैसे द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 शोज द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म। देखिए, जो से नॉर्थर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड की बात थी, जो प्रोटेस्टेंट और एक और धर्म के लोग वहाँ पे थे जो नेशनलिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी को लेकर के किए थे। तो वह धर्म मेन रूप से वह धर्म के ही
आधार पे हुआ था, और वहाँ पे पार्टीशन जो हुआ और वो धर्म के अकॉर्डिंग हुआ, धर्म के आधार पे ही वहाँ पे मतलब नॉर्थर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था। तो वहाँ पे पॉलिटिक्स क्या किया था, प्रभावित किया था हमारे सोसाइटी को। दिस हैपेंस when beliefs of the religion are presented as superior to those of the other religion। वहाँ पे और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने को सुपीरियर समझने लगते हैं, दूसरे को इंफीरियर समझते हैं, अर्थात एक धर्म को अपने आप को महान समझने लगता है, बड़ा समझने लगता है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो वहाँ पे जो रिलीजन डिफरेंसेस होता है या रिलीजन डाइवर्सिटी डिवीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। When state gives importance of particular religion in a politics, it is called communal politics। अगर मान लीजिए कोई ऐसी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है जो किसी विशेष रिलीजन को लेकर के लीडरशिप कर रही है, तो इस प्रकार के जो पॉलिटिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स या संप्रदाय राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति, जहाँ पे किसी एक ही धर्म के लोगों को, एक ही जाति के लोगों को लेकर के लीडरशिप किया जाए। तो उस प्रकार का जो लीडरशिप होता है या पॉलिटिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, जो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। विभिन्न प्रकार के रूप ले सकती है। अगर कम्युनलिज्म जो है वह हमारे पॉलिटिक्स में अगर इंटरफेयर करती है तो विभिन्न प्रकार के रूप को ग्रहण कर सकती है। जैसे द कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। आपको जो कम्युनलिज्म का देखने को मिलता है वो पॉलिटिक्स में वो एवरीडे देखने को मिलता है, हर दिन मिलता है। आप कई जगह से ऐसा चर्चा सुनते हैं कि ये पार्टी इस धर्म को लेकर, जैसे हमारे यहाँ मियावती हैं, ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी यहाँ पे जाति का बात हम अगले टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ पे वह एक विशेष संप्रदाय को लेकर के वह अपना मतलब बयान देती रहती हैं। तो वो हमको रेगुलर बेस हमको सुनने को मिलता है, हमेशा हमको ऐसा देखने को मिलता है। करेक्ट, दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज एंड बिलीव इन द सुपरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। इस समय हमारे देश में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी बहुत सारे लोग रिलीजन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। तो सेम टू सेम बहुत सारी पार्टियां जो हैं वह एक विशेष धर्म को लेकर के मतलब अपना बयान दे रही हैं। तो ऐसा अगर करते हैं कि कोई दूसरा धर्म नीचा है, हमारा धर्म ऊंचा है, तो यह हमारे नेशन के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करते हैं। अ कम्युनल माइंड ऑफ्टन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। बहुत सारे जो कम्युनलिज्म है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं। किसी भी नेशन में, किसी भी मतलब देश में या कहीं भी किसी भी सोसाइटी में एक विशेष धर्म को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। ऑलवेज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी स्ट्रगल फॉर एस्टैब्लिश सुपरियरिटी। अगर ऐसा होगा कि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन अपने आप को बड़ा समझने लगेगा तो वहाँ पे दो संप्रदाय होगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। तो इन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में हमेशा क्या होगा? स्ट्रगल होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होगा। और ये जो स्ट्रगल होगा वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण अभी हम आपको आगे बताएंगे। समटाइम्स communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre, example at the time of partition of India and Pakistan। अभी हम आपको बताते हैं कि अभी आपको एक एग्जांपल बताएंगे इस रिलीजन के आधार पे। जैसे हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय हमारे समाज में, सोसाइटी में रिलीजन डिवीजन हो गया था हिंदू मुस्लिम में। तो इस हिंदू मुस्लिमों में जब वायलेंस हुआ था, मतलब
आंदोलन हुआ था, रट्स मैसेक्रे, तो हजारों लाखों लोग, कहा जाता है कि इस पार्टीशन के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम क्या हुए थे, लाखों लोग मरे हुए थे। और क्यों मरे थे? क्योंकि उस समय हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले लीडर्स थे पॉलिटिक्स में, और मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाले मुस्लिम लीडर्स थे। तो इस तरह से जो उस टाइम में पार्टीशन के समय में जो हिंदूज थे अपने आप को सुपीरियर समझते थे, मुस्लिम थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो इन सुपरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक दूसरे से बड़ा होने के लिए, स्थापित करने के लिए इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ, और इस कम्युनल वायलेंस में लाखों लोगों की जान चली गई। तो हम आपको बताएं कि अगर पॉलिटिक्स सही तरीके से रिलीजन में काम कर रही है तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं, कोई भी सोशल डिवीजन हो, कुछ भी उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है। लेकिन जब वो कम्युनलिज्म का रूप ले लेती है, संप्रदायवाद का रूप ले लेती है, और किसी एक विशेष धर्म को महत्व देने लगती है और दूसरे को नीचा दिखाने लगती है, तो वहाँ पे सोशल स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पे सिविल वार उत्पन्न हो जाता है, और इस सिविल वार में लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। और हमारा जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है, एक दूसरे से अगर अच्छे से मिलकर काम करे एज ए गांधी जी के रूप में, तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि गांधी जी ने ऐसा माना है कि बिना धर्म का कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स का मार्ग होता है वो कौन दिखाता है? रिलीजन नहीं दिखाता है। लेकिन उसका अगर हम दुरुपयोग कर लेंगे, मिसबिहेव करने लगे, तो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। आप यहाँ अगला जो एक टॉपिक अब बचा हुआ है कास्ट को लेकर के, कास्ट और पॉलिटिक्स, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको कोई परेशानी होता है, कोई इस चीज़ से डाउट हुआ है जो समझ में नहीं आता है, तो आप उसको हमको मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आप हमारे चैनल को, जो भी आपको वीडियोस मिल रहा है, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने देने का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि बाई चांस हम कभी भी आपको कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका मॉरल्स हो, चाहे कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड हो, तो आपका उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके ऐसे जो दोस्त हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो इस समय शिक्षा से वंचित हैं, उनके क्लासेज नहीं चल रहे हैं, आप उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इसके साथ ही आज का ये जो क्लास है ओवर होता है। थैंक यू।